मौसम जैसा चाहे हो, गर्मी हो बरसात हो, मगर शिव भक्त नहीं रुकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धालुओं का अपार भक्त सामने नजर आ रहे हैं। और अपने आप में रिकॉर्ड बना है कि अभी तक जो यात्रा चली है, इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरीके की यात्रा लगातार बढ़ रही है और उस यात्रा को 1 लाख से अधिक क्रॉस कर गई है मात्र 7 दिनों में, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। 7 दिनों में कुल यात्री हैं 1,30,260 ने अभी तक की यात्रा शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और 6,919 यात्रियों का नया जत्था जम्मू के ट्रांजिट कैंप भगवती नगर से कड़ी सुरक्षा के बीच जो नियमित जारी है रवाना हुआ है बालटाल और पहलगाम के लिए। बालटाल के लिए 2,542 श्रद्धालु और 4,377 पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं। कुल 259 वाहनों में ये जत्था किया है। जब तक आपके सीधा प्रसारण देख रहे हैं, यात्रा ऑलरेडी इस समय क्रॉस करने वाली है जम्मू डिवीजन को, फिर आगे बढ़ेगी। जहां तक आस्था की बात है, दक्षिण भारत से भी अनेकों यात्री जब लखनपुर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ जब ये जानकारी मिली कि यात्री जो है वो गुंटूर साउथ से आए हैं। यहाँ पर कुल जो लखनपुर में व्यवस्था की गई है, चूंकि जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार है, यहाँ पर ही सही गिनती होती है भक्तों की। 20,660 ने यहाँ पर AKYC करवाई और फिर जो रिफ्ट कार्ड मिलता है RFID वो कार्ड लिया। और यही बस नहीं, इतने यात्री जो साउथ से आए हैं गुंटूर से, उनमें जो उत्साह था वो देखने को बनता था। और मजे की बात है, यहाँ पर जो लंगर लगे थे, जब उनको ये जानकारी मिली कि यात्री दक्षिण भारत से हैं, तो दक्षिण भारत के जो व्यंजन है वो सारे ज्यादा परोसे गए हैं लखनपुर में, हीरानगर में। वहां से जो जानकारी कल हमारे वरिष्ठ वहाँ सहयोगी हैं, लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, राकेश शर्मा, उन्होंने बताया कि वाकई वो प्रसन्नचित्त हो गए कि दक्षिण भारत के निवासियों को भी वही साउथ वाला खाना यहाँ मिल रहा है। उम्मीद है जब ये यात्री यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से ट्रांजिट से चलेंगे पहलगाम बालटाल के लिए, उनके साथ ऐसी भी व्यवस्था होगी जरूर। अब जम्मू वासी भी आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू वासियों ने भी कुछ नया इंतजाम किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। वो इंतजाम जो ये किया है कि सस्ती होम स्टे, चीप होम स्टे जो है, घर जैसा माहौल जो है जहाँ पर ट्रांजिट कैंप है भगवती नगर में, वहाँ दिया गया है। वहाँ पर कुछ घरों ने वहाँ पर 200 रुपये प्रति कमरा डॉर्मेट्री दिया है। यदि आपने एयर कंडीशन का रहना है और रात रहना है तो आपको 500 रुपये एयर कंडीशन के कमरे का देना पड़ेगा। और आपको लॉकर भी मिलता है। यानी कि कई ऐसे यात्री हैं, क्योंकि जो इंतजाम किया गया है ट्रांजिट कैंप भगवती नगर में, उसमें जो व्यवस्था ये है, आपको नीचे ही बिछौने डालने पड़ते हैं। इनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। ये तो कह लीजिए कहावत जो है, आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। अच्छी स्टे भी मिल गई और दूसरी तरफ से जो भगवती नगर के आसपास मकान है, मकान मालिक, उनको भी फाइनेंशियली फायदा हो गया। ये प्रथा कई जगह और चली है, खास करके आप लद्दाख में बर्फीले रेगिस्तान की तरफ जाएं, कुछ और जगहों पर जाएं। ये एक अच्छा सिस्टम जो बना है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। यात्री लगातार उत्साह में है। जहां एक तरफ रजिस्टर्ड यात्री जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो पहुंच रहे हैं, मगर इसके बावजूद ऑन स्पॉट जो करते हैं 2,541 नए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसमें से 2,218 को एट स्पॉट टोकन दे दिए गए हैं। कुछ को आज यात्रा और कुछ कल, आने वाले कल में वो यात्री करेंगे। ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास बन रहा है कि यात्री अभी भी सीधा जम्मू पहुंचकर यहाँ से वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जहां तक आस्था की बात, प्रतिदिन इस कोशिश होती है कि प्रतिदिन आपको नया जो आस्था, जिनमें बहुत अटूट आस्था तो सब में है, आखिर एक मात्र 7 दिनों में 1,30,260
60 भक्तों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। आस्था तो है, महिला पुरुष बच्चे सब हैं इसमें। इसी तरीके से यहाँ जो यात्रा चल रही है उसमें इस सीधे प्रसारण में कोई ना कोई ऐसा खंगाल कि उसको ढूंढते हैं हम अलग अलग समाचार पत्रों में। जब सबको तलाशा जाता है उसमें कुछ ना कुछ चीज इस तभी मीडिया के सीधे प्रसारण में आप तक, कह लीजिए कि एक फूल होते हैं उसकी माला बनाकर शब्दों की आप तक हम पहुंचाते हैं। कल भी एक साधु जो हैं, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थान से है। ये साधु महाराज बेलाराम चंद्रा नाम है इनका। 17 दिन पैदल चल के हाथ में तिरंगा लेकर चले हैं और इस समय जम्मू पहुंच गए हैं और वो आगे की यात्रा भी इसी तरह पैदल चलेंगे, जो अपने आप में एक आस्था को और मजबूत करने की जो बात है वो इसमें दर्शाती है, जो सचमुच बहुत एक सकारात्मक चीजें हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहावत दी थी कि अलग सी उल्टी गंगा जो कभी कभी जम्मू कश्मीर में बह जाती है। वो यह है, कश्मीर बहुत ठंडा होता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, मगर उल्टी गंगा है। कश्मीर में जो टेम्परेचर है, कल रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। 35.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। अगर 25 सालों में 2006 में 4 जुलाई को टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था मौसम विभाग के द्वारा, वो 35.5 यानी कि 35.5 सेल्सियस डिग्री था। और कल का टेम्परेचर जो है 35.7 डिग्री सेल्सियस कश्मीर घाटी में था। जम्मू में टेम्परेचर कम था। हालांकि कई बार मौसम विभाग जो कहता है, भविष्यवाणी होती है, वो पूरी सही नहीं उतरती। अभी आप मौसम विभाग को देखें, अगर जम्मू में आप मौसम देखें, जितने भी जम्मू में, यदि आप गांधीनगर बैठे हैं तो गांधीनगर का मौसम देख लीजिए, जम्मू के किसी शहर में बैठते हैं, मगर वो मौसम की जो भविष्यवाणी है पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ रही। आप भी अगर मौसम अभी खोल के देखें तो लगेगा बहुत बारिश हो रही है, मगर बहुत जगह बिल्कुल सूर्य देवता अपने यौवन में आने वाले हैं। हाँ, उमस सॉरी सॉरी उमस जरूर कम हुई है, मगर जो कहा गया ज्यादा बारिश है वैसी बारिश नहीं है। कह सकते हैं मौसम विभाग के अधिकारी गलत नहीं है, शायद उनकी तकनीकी या टेक्नीशियन में ऐसी कोई गड़बड़ होती है, क्षमा चाहूंगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी कभी अविश्वास जो है वो देती हैं। बस दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही था। फिर आपको क्षमा चाहूंगा, फिर दोबारा और नई जानकारियां आपको देंगे। नमस्कार।